हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रीति बंसल फ्रॉम आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल। आज मैं आपको इंग्लिश रीडर पढ़ाऊंगी जिसका फर्स्ट चैप्टर है द ग्रीन गॉड्स। मीन्स हमें जो सभी चीज़ें देते हैं हमारे देवता। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। वन हु ऑलवेज गिव्स इज कॉल्ड अ गॉड। जो हमें हमेशा देते हैं वो क्या कहलाते हैं? गॉड, देवता, फरिश्ता। एंड इन नेचर दे स्टैंड अमंग अस इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन प्लांट्स एंड ट्रीज। और प्रकृति में वो किस रूप में है? प्रकृति में वो हमारे ग्रीन प्लांट्स और ट्रीज के रूप में होते हैं। दे गिव्स अस फूड एंड फ्रूट टू ईट। वो हमें खाने के लिए फूड और फ्रूट देते हैं। फायर वुड टू बर्न, जलाने के लिए लकड़ी देते हैं। एंड टिम्बर टू मेक अवर हाउसेज एंड फर्नीचर। और फर्नीचर और घर बनाने के लिए क्या देते हैं? टिम्बर। ठीक है, कौन देते हैं? ट्रीज एंड प्लांट्स। दे गिव अस पेपर टू राइट। पेपर देते हैं हमें लिखने के लिए। जो पेपर हम यूज़ करते हैं लिखने के लिए वो भी हमें किससे मिलता है? ट्रीज से। ऑन एंड पेन टू राइट विद। और उन पर हम लिखते किससे? पेन से, जो हमें ट्रीज से ही मिलता है। दे गिव अस अ कूल शेड टू रेस्ट इन व्हेन वी आर टायर्ड। जब हम थक जाते हैं, जब हम कहीं जा रहे हैं, रास्ते में थक गए हैं, तो हम कहाँ बैठते हैं? पेड़ की ठंडी छाँव के नीचे। ऑन अ हॉट समर डे दे गिव अस रबड़ एंड मेडिसिन टू। वो हमें क्या क्या देते हैं? रबड़ और दवाइयाँ भी देते हैं। आप जानते हो ना हमें ट्रीज से क्या क्या मिलता है? रबड़, मेडिसिन, पेपर, पेन, फर्नीचर, ये सब हमें किससे मिलता है? ट्रीज। तो ट्रीज हमारे लिए क्या हुए? देवता, फरिश्ता। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ देखिए। पुट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट दे गिव अस इज ऑक्सीजन। और इसके भी अलावा वो हमें क्या देते हैं जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? वो है ऑक्सीजन, जो हमें किससे मिलती है? पेड़ पौधों से मिलती है। ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इज यूज्ड अप व्हेन लिविंग थिंग्स ब्रीथ और व्हेन बर्निंग टेक्स प्लेस। ट्रीज आर अ कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ ऑक्सीजन टू द एटमॉस्फेयर। व्हाइल मेकिंग देयर फूड they eat up carbon dioxide and leave out oxygen for the rest of the world. How nice of them. We would not have lived even for a minute if we were not to get oxygen. इसमें आपको क्या बताया गया है? हमें ट्रीज से ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इज यूज्ड अप एंड लिविंग थिंग्स ब्रीथ। जैसे ही ऑक्सीजन कैसे मिलती है ट्रीज से हमें? ट्रीज हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना हम एक भी मिनट जीने के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि हम जैसे सांस लेते हैं ऐसे ही एनिमल्स भी लेते हैं, तो उन्हें भी ब्रीथिंग के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन, जो कि हमें किससे मिलती है? पेड़ों से। नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ देखिए। ट्रीज आर लिविंग थिंग्स। ट्रीज लिविंग थिंग्स होते हैं। लिविंग थिंग मतलब जीवित वस्तुएं। वो भी हमारी तरह सांस लेती हैं, खाती हैं। तो आगे देखिए। दे ईट, ड्रिंक एंड ब्रीथ लाइक ऑल अवर लिविंग थिंग्स। वो सभी लिविंग थिंग जो होती हैं उन्हीं की तरह खाते भी हैं, पीते भी हैं और ब्रीथ भी करते हैं। ईट मतलब खाना, ड्रिंक मतलब पानी। हम पेड़ों को पानी देते हैं ना, तो मतलब वो ड्रिंक भी करती हैं, ईट भी करती हैं और ब्रीथ भी करती हैं। सच एज मैन एंड एनिमल, जैसे कि इंसान और पशु जानवर करते हैं। दे ऑल्सो स्लीप एट नाइट, और रात को वो सोते हैं। कहते हैं ना हमारे एल्डर्स जो होते हैं कि बेटा रात को पेड़ों को नहीं छूते, क्योंकि वो रात को सोते हैं। They breathe out a lot of water vapor into the atmosphere. These water vapor help to cool the air and to form clouds. जब पेड़ पौधे सांस लेते हैं तो वो एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण में क्या छोड़ते हैं? वाटर वेपर, ओस की बूंदें, जिससे मौसम कैसा हो जाता है? ठंडा, और उससे क्लाउड्स बनते हैं। Thus they help to bring rain for us. जब क्लाउड्स बनते हैं तो हम कहते हैं ना बारिश आने वाली है। बारिश आने से पहले कैसे आसमान में बादल छा जाते हैं, तो इससे क्या होता है? बारिश आती है। इट इज़ सीन दैट रेनफॉल ओवर फॉरेस्ट इज ग्रेटर देन अदर प्लेसेस। मोर ट्रीज, मोर रेन्स, मोर रेन्स, मोर ट्री। इसका मतलब क्या है? जितने ज़्यादा वृक्ष लगाओगे उतनी बारिश आएगी, और जितनी बारिश आएगी उतने ज़्यादा वृक्ष होंगे। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए, ट्रीज होल्ड अवर सॉइल टुगेदर एंड दस दे होल्ड अस टुगेदर। ट्रीज हमारी मिट्टी से बंधे होते हैं और हम ट्रीज के साथ बंधे होते हैं। दे सेव द सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे बाय रेन एंड फ्लड। पेड़ों को कौन बचाता है? दे सेव द सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे बाय रेन। जब बारिश आती है या फिर बाढ़ आती है, फ्लड मतलब बाढ़ आती है, तो पेड़ उस मिट्टी को बहने से रोक लेते हैं। व्हेन सॉइल इज वॉश्ड अवे वी हैव, अगर वहाँ मिट्टी नहीं होती है तो क्या बन जाता है? वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो डिजर्ट मतलब राजस्थान। वी कैन नॉट ग्रो इनफ फूड इन डिजर्ट एंड वी डू नॉट वांट टू लिव इन दैम।
वी कैन नॉट ग्रो इनफ फूड। हमें राजस्थान में, जहाँ राजस्थान मतलब वहाँ पर मिट्टी मिट्टी होती है, वहाँ पर पेड़ पौधे कम होते हैं, तो वहाँ पर ना तो प्रॉपर खाना मिलता है। जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें फूड कहाँ से मिलेगा? हमें पेड़ पौधों से ही फूड मिलता है ना। तो इसलिए वहाँ पर ना तो खाने के लिए पर्याप्त खाना होता है और ना ही वहाँ पे रहा जाता है। द ट्रीज आर दस अ बाइंडिंग फोर्स बोथ ऑफ द मैन एंड एनिमल। इसलिए एक बाइंडिंग फोर्स बांधे रखने वाले होते हैं ट्री, मैंस और एनिमल्स के साथ बंधे हुए। दे ऑल्सो गिव शेल्टर टू मिलियन ऑफ बर्ड्स हु मेक देयर नेस्ट इन देम। दे ऑल्सो गिव शेल्टर, वो मिलियंस पक्षियों को शेल्टर देते हैं, मतलब रहने का स्थान देते हैं, क्योंकि पक्षी क्या करते हैं, उन वृक्षों पर ही अपने नेस्ट मतलब घोंसले बनाते हैं और जिनमें वो रहते हैं। इस तरह से पक्षियों को रहने के लिए स्थान देते हैं। वी इन इंडिया रियलाइज ऑल दिस लॉन्ग एगो, दैट्स वाई वर्शिप देम, बट alas we thought that they would continue to give us all these life giving things even when they were not there. We cut and felled them recklessly. recklessly मतलब recklessly means हम बिना किसी ज़रूरत के असावधानी से उन्हें काट देते हैं। वी किल्ड दैम मर्सीलेसली, हम उन्हें निर्दयता से मार देते हैं। जब हम पेड़ों को काटते हैं, ऐसा नहीं उन्हें दुख नहीं होता, जैसे किसी इंसान को चोट लगने पर दुख होता है, वैसे ही वृक्षों को भी चोट लगने पर दुख होता है। और इंसान अपनी ज़रूरत के लिए क्या कर रहा है, उन वृक्ष को मर्सीलेसली निर्दयता से काट रहा है। रिजल्ट दैट ग्रेट पार्ट ऑफ आवर फॉरेस्ट बेल्ट वॉज लॉस्ट। In their absence, we had to face several shortage of food and other necessity of life. और जब पेड़ पौधे कम हो जाएंगे तो इससे हमारी आवश्यकता की चीज़ें मिलने भी कम हो जाती हैं। We are now trying to mend our ways. We have been cutting and felling. हमें पेड़ों को काटने और फेलिंग गिराने पर रोक लगानी चाहिए। We have started planting new tree all over the country under वन महोत्सव और एफॉरेस्टेशन फेस्टिवल। हमें क्या स्टार्ट करना चाहिए? वन महोत्सव और जो एफॉरेस्टेशन होता है उस पर नए प्लांट्स लगाने चाहिए। वी टेक प्लांटिंग ट्री एज अ नेशनल फेस्टिवल। पेड़ों को लगाने को हमें क्या कहना चाहिए? एक राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में लेना चाहिए। वी आर श्योर टू इन्वॉक द ट्रीज गॉड टू शार देन वूंस ऑन अस वंस अगेन। और इस तरह ईश्वर भी हमसे प्रसन्न होते हैं और हमारे वरदान पूरे करते हैं। द वे दे डिड इन टाइम्स इमोरियल व्हेन इंडिया वॉज कॉल्ड अ गोल्डन डे। हमें वो दिन नहीं भूलना चाहिए जब हमारे इंडिया को क्या कहा जाता था? गोल्डन वर्ड, एक सुनहरा पक्षी कहा जाता था। क्लियर बेटा? आगे देखिए, इसमें ये वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, ये आपको पॉज करके अपनी नोटबुक पे उतारने हैं। क्वेश्चन आंसर है, ये क्वेश्चन है, मैंने आंसर अभी आपको शो करूँगी, वो भी आपको उतारने हैं। ये रॉन्ग राइट हैं जो मैंने ये सॉल्व कर दिए हैं, ध्यान से देखिए। नीचे हैं आपके मेक सेंटेंस, तो ये मैंने आपको सॉल्व कर दिए, मैं अभी आपको शो करने वाली हूँ वो। आगे देखिए, ये हैं आपके फिलअप्स, ध्यान से देखिए। नीचे है मैचिंग, ये आप लोगों को अपनी नोटबुक में उतारने हैं, ठीक है। देखिए अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये इसके आंसर्स हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन आपको बुक में से लेना है और जो मेरी वीडियो में आए हुए हैं इसके बाद ये आंसर हैं। नेक्स्ट देखिए, ठीक है। आगे देखिए, लास्ट मेक सेंटेंस, ठीक है। ओके, थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।